बरसात की हल्की हल्की फुहारें धरती को भिगो रही थीं। चारों ओर हरियाली छाई थी। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर तरफ एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, ओम नमः शिवाय। एक छोटे से गांव में हर साल की तरह सावन का उत्सव शुरू हुआ। लोग सुबह सुबह शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। लेकिन गांव का एक युवक विवेक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हंसते हुए कहता, हर साल लोग इतनी मेहनत करते हैं, कामवड़ लाते हैं, व्रत रखते हैं, आखिर इससे मिलता क्या है? उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं कंधों तक थीं और हाथ में एक त्रिशूल था। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि जो भी उन्हें देखता अनायास ही उनके चरणों में झुक जाता। साधु मुस्कुराए और विवेक से बोले, बेटा, जिस सावन को तुम केवल 1 महीना समझ रहे हो, उसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। विवेक ने हंसते हुए कहा, अगर सच में कोई रहस्य है तो मुझे भी बताइए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम जानते हो कि भगवान शिव ने पूरे संसार की रक्षा के लिए ऐसा विष पिया था जिसे छूने मात्र से सृष्टि समाप्त हो सकती थी? और क्या तुम्हें पता है कि उसी घटना के कारण सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना बना? यह सुनकर विवेक पहली बार गंभीर हो गया। साधु ने आकाश की ओर देखा। तभी तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। साधु बोले, आज से मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि सावन केवल 1 महीना नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, करुणा और शिव कृपा का प्रतीक है। विवेक ने श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और अगले दिन फिर मिलने का वचन दिया। अगली सुबह सावन की वर्षा पहले से भी अधिक मनमोहक थी। विवेक समय से पहले ही शिव मंदिर पहुंच गया। वृद्ध साधु पहले से ही वहां ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब तुम्हारे मन में प्रश्न जाग चुके हैं। विवेक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए कि सावन का भगवान शिव से क्या संबंध है? साधु ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, अनेक दिव्य रत्न निकले। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर विष प्रकट हुआ, कालकूट विष। उस विष की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। नदियां सूखने लगीं, पर्वत कांप उठे और देवतासुर भय से व्याकुल हो गए। विवेक ने पूछा, फिर सबकी रक्षा किसने की? साधु की आंखों में भक्ति झलकने लगी। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने बिना एक क्षण सोचे संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने हाथों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विवेक भावविभोर होकर सुन रहा था। साधु आगे बोले, विष की प्रचंड ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर निरंतर गंगाजल अर्पित किया। उसी परंपरा का प्रतीक आज सावन में जलाभिषेक है। लोग केवल जल नहीं चढ़ाते बल्कि अपनी श्रद्धा, अहंकार और दुख भी शिव चरणों में समर्पित करते हैं। विवेक की आंखें नम हो गईं। तो क्या हर भक्त का जल भगवान शिव स्वीकार करते हैं? साधु मुस्कुराए, महादेव को सोने चांदी की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। एक लोटा जल भी यदि निष्कपट भक्ति से चढ़ाया जाए तो वह उन्हें प्रिय होता है। इतना कहकर साधु मौन हो गए। तभी मंदिर में हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा और वातावरण शिवमय हो गया।
लेकिन साधु ने अंत में एक और रहस्य बताया। समुद्र मंथन के बाद भी सावन भगवान शिव का प्रिय महीना बनने का एक और गहरा कारण है, जो माता पार्वती की कठोर तपस्या से जुड़ा है। वही कथा तुम्हें अगली बार सुनाऊंगा। अगले दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश की बूंदें शिव मंदिर की सीढ़ियों को भिगो रही थीं। विवेक फिर समय पर मंदिर पहुंचा। वृद्ध साधु शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, आज मैं तुम्हें उस तपस्या की कथा सुनाऊंगा जिसने सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना बना दिया। विवेक ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, पूर्व जन्म में माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव गहरे विरह में चले गए और संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में समाधि लगाने लगे। समय बीता और माता सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। विवेक ने पूछा, क्या शिवजी ने तुरंत उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली? साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, भगवान शिव संसार को यह संदेश देना चाहते थे कि सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहीं और अंत में पत्ते भी त्याग दिए। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया। साधु की वाणी गंभीर हो गई। कहा जाता है कि सावन के महीने में उनकी तपस्या अपने चरम पर पहुंची। वर्षा, ठंडी हवाएं, कठिन परिस्थितियां, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। उनका मन केवल ओम नमः शिवाय में लीन था। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही विवेक की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। साधु बोले, इसी कारण सावन का महीना केवल शिव का ही नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। जो इस महीने श्रद्धा, संयम, सेवा और भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, वह अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि सावन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि तप, त्याग और विश्वास का उत्सव है। साधु मुस्कुराए, लेकिन फिर बोले, अभी तुमने केवल शुरुआत सुनी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गंगा माता कैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर आईं और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। उसी रहस्य से सावन के जलाभिषेक का वास्तविक महत्व समझ में आएगा। सावन की चौथी सुबह थी। रात भर हुई वर्षा के बाद पूरा गांव धुला धुला सा लग रहा था। मंदिर के आंगन में बेलपत्र की सुगंध फैली हुई थी। विवेक पहले से भी अधिक उत्सुक होकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जिसके कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा इतनी पवित्र मानी जाती है। विवेक ने हाथ जोड़ लिए। साधु ने कथा आरंभ की। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं, लेकिन उन्होंने एक चिंता व्यक्त की। यदि मैं अपने पूरे वेग से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो धरती मेरा प्रचंड प्रवाह सह नहीं पाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा से कहा, यदि यह कार्य लोक कल्याण के लिए है तो मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब मां गंगा आकाश से वेगपूर्वक उतरी तो उन्हें अपने वेग पर गर्व था।
उन्होंने सोचा कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वे शिवजी के मस्तक पर पहुंची, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा लाख प्रयास करती रहीं, पर जटाओं से बाहर न निकल सकीं। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से एक पतली धारा के रूप में गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। वही पवित्र धारा आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी। साधु ने विवेक की ओर देखा और बोले, यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। उन्होंने केवल गंगा को धारण नहीं किया, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बनने का संदेश भी दिया। विवेक ने पूछा, तो क्या सावन में जल चढ़ाना गंगा के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ। जब भक्त शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करता है, तो वह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं करता। वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और दुहक को भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। जैसे शिव ने गंगा को संभाला, वैसे ही वे अपने भक्तों के जीवन की कठिनाइयों को भी संभाल लेते हैं। इतना कहकर साधु ने शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया। उसी क्षण मंदिर में घंटियां गूंज उठीं और ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से भर गया हो। लेकिन साधु ने जाते जाते एक और रहस्य बताया। क्या तुम जानते हो कि भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल ही सबसे अधिक प्रिय क्यों हैं? इन साधारण वस्तुओं के पीछे भी एक अद्भुत रहस्य छिपा है। विवेक की उत्सुकता और बढ़ गई। सावन का 5वां दिन था। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लग चुकी थी। कोई जल लेकर आया था, कोई दूध तो कोई बेलपत्र। हर किसी के होठों पर एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। विवेक ने देखा कि एक गरीब वृद्धा केवल 3 बेलपत्र और एक लोटा पानी लेकर आई थी। दूसरी ओर एक धनवान व्यापारी चांदी के कलश, दूध, शहद और अनेक प्रकार के फल लेकर आया था। विवेक ने साधु से पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव किसकी पूजा से अधिक प्रसन्न होंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, यही प्रश्न कभी देवताओं ने भी पूछा था। सुनो, इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। उन्होंने कहना शुरू किया। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने कालकूट विष पिया, तब उनके शरीर में तीव्र गर्मी फैल गई। देवताओं ने उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के पुष्प और सुगंधित पदार्थ अर्पित किए, लेकिन उन्हें विशेष शांति नहीं मिली। तभी वन में रहने वाले साधारण ऋषियों और वनवासियों ने बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शीतल जल अर्पित किया। इन साधारण प्रतीकों में न कोई दिखावा था, न अहंकार, सिर्फ सच्ची श्रद्धा थी। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो भक्त मुझे सच्चे मन से एक बेलपत्र भी अर्पित करेगा, उसकी भक्ति मेरे लिए स्वर्ण और रत्नों से भी अधिक मूल्यवान होगी। साधु ने विवेक की ओर देखकर कहा, महादेव को वैभव नहीं, भाव चाहिए। वे स्वयं कैलाश पर रहने वाले, भस्म धारण करने वाले, व्याघ्रचर्म पहनने वाले और सरल जीवन जीने वाले देव हैं। इसलिए उन्हें सादगी प्रिय है। उसी समय वह गरीब वृद्धा शिवलिंग पर अपने 3 बेलपत्र चढ़ाकर आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर बाद वही धनवान व्यापारी भी पूजा करके चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। वृद्धा के चेहरे पर अद्भुत संतोष था। साधु बोले, देखा विवेक, भगवान शिव अर्पण की कीमत नहीं देखते, अर्पण के पीछे छिपे प्रेम को देखते हैं। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आने लगा कि सच्ची पूजा महंगे चढ़ावे से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से होती है। साधु ने आकाश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सावन का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है।
क्या तुम जानते हो कि इस महीने सोमवार का व्रत इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक ऐसी कथा है जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। विवेक ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं वह कथा अवश्य सुनना चाहता हूँ। सावन का अंतिम सोमवार था। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष गूंज रहा था। विवेक भी श्रद्धा से मंदिर पहुंचा, लेकिन आज उसके मन में पहले जैसी जिज्ञासा नहीं, बल्कि गहरी भक्ति थी। वृद्ध साधु शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न बैठे थे। विवेक ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे समुद्र मंथन, माता पार्वती की तपस्या, गंगावतरण और बेलपत्र का महत्व बताया। अब कृपया यह भी बताइए कि सच्ची शिवभक्ति क्या है। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, शिवभक्ति केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाने का नाम नहीं है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, छल, लोभ और द्वेष भरा हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। उन्होंने आगे कहा, जो सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, माता पिता का सम्मान करता है, प्रकृति की रक्षा करता है, अपने कर्म ईमानदारी से करता है और हर जीव में भगवान का अंश देखता है, वही सच्चा शिवभक्त है। इतने में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में चंदन और बेलपत्र की सुगंध फैल गई। विवेक ने साधु की ओर देखा, लेकिन वे वहां नहीं थे। जहां साधु बैठे थे, वहां केवल एक रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल का छोटा सा चिन्ह पड़ा था। मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यहां तो कई वर्षों से कोई साधु नहीं आया। तुम किसकी बात कर रहे हो? विवेक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे। वे भगवान शिव की ही कृपा का माध्यम थे, जिन्होंने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाए। उस दिन से विवेक ने केवल सावन में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष सत्य, सेवा, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसका जीवन बदल गया। उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहने लगी। गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्चे कर्म और अटूट श्रद्धा है। कथा की सीख। सावन केवल एक महीना नहीं, आत्मशुद्धि का अवसर है। भगवान शिव को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। जलाभिषेक के साथ अपने अहंकार, क्रोध और बुराइयों का भी त्याग करें। सत्य, दया, सेवा और विनम्रता ही सच्ची शिवभक्ति है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।